चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? गतिमान आवेश था चुंबकत्व, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ रहे थे? बायो सेवर्ट का नियम। और बायो सेवर्ट के नियम हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग पढ़ने का वाले थे बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग। पहला हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग क्या दूसरा पर क्या पढ़ेंगे जी? दूसरा है वृत्ताकार धारावाही चालक। वृत्ताकार धारावाही चालक यह लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या बोला? वृत्ताकार धारावाही चालक या लूप के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पीछे ये वृत्ताकार धारावाही चालक है, लूप है, इसका ये अक्ष है। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था? केंद्र पर। अब हम लोग कहा निकालेंगे? उसके केंद्र से x दूरी पर किसी बिंदु P पर कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। देखो इधर, एक कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है, इसमें I एम्पीयर धारा क्या हो रही जी? प्रवाहित हो रही है। बायो सेवर्ट का नियम कहां लगता है? जहां बात होती है अल्पांश भाग। किसकी बात होती है? अल्पांश भाग। तो हमने अल्पांश भाग यहां ले लिया, यहां पर अल्पांश भाग है, एक डेल एल है। क्या जी? डेल एल। और एक अल्पांश भाग मैंने यहां ले लिया, ये भी क्या है? डेल एल है। इस वृत्ताकार धारावाही लूप में I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। मैं थोड़ा लिखता हूं। माना लिखना किसी नहीं है, पहले सुनना है। माना किसी वृत्ताकार, एक लोग बोलो, 4 लोग डिस्टर्ब होने, ध्यान रखना चाहिए। माना किसी वृत्ताकार धारावाही चालक, 4 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना। माना किसी वृत्ताकार धारावाही चालक या लूप में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। लूप के केंद्र O से x दूरी पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कल निकाला हम लोगों ने केंद्र पर, आज कहां निकालेंगे? अक्ष पर r दूरी पर, x दूरी पर क्या जी? ज्ञात करना है। हमने क्या लिखा? माना किसी वृत्ताकार धारावाही लूप या चालक में क्या बढ़ रही है? I एम्पीयर की लूप के केंद्र O से, एक केंद्र O है, लूप के केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P पर, x दूरी बिंदु P पर क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तुम लोग जानते हो अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जिस चालक में लूप में धारा प्रवाहित, इसमें क्या उत्पन्न होगा? चारों तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोगों ने निकाला केंद्र पर, आज हम लोग क्या निकालेंगे? जिसमें धारा बहेगी तो कितना दूरी तक, जिस तार में धारा बहेगी, लूप में धारा बहेगी, तार में धारा बहने उसका प्रभाव कहां तक होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहां, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा, तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो मान लिया बिंदु P पर यहां तक क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा हमको क्या करना है?
कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। हम लोग यहां क्या लगाएंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। लगाते हैं, लिखेंगे बायो सेवर्ट, लिखना किसी को भी नहीं है। बायो सेवर्ट के नियमानुसार, तो बायो सेवर्ट का नियम कहां लगता है, अल्पांश भाग के लिए। ठीक, बताओ फार्मूला क्या होता है, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर। सही है। अगर मैं यहां से कोई स्पर्शी खींच दूं, अगर मैं यहां से कोई स्पर्शी खींचूं, तो वृत्त की जो स्पर्शी होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, लंब होती है। जब लंब होगी तो साइन 90 अंश मान कितना होगा, 1 होगा। तो साइन 90 अंश यानी जो थीटा का मान कितना होगा जी, अगर मैं यहां थीटा बात करूं, ठीक, थीटा मान कितना हो गया यहां पर 90 अंश। बताओ अगर थीटा का मान 90 अंश हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान कितना लिखेंगे, 4 पाई आई डेल एल, क्या लिखूंगा, साइन 90 बटे क्या हो गया, साइन 90 कितना होता है 1, तो डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट बटे कितना 4 पाई आई डेल एल बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान लिया मैंने, इसको 1 मान। अब इस छोटे से भाग के कारण हमने क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब छोटा भाग होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें समझना क्या है, देखो यार, इसको मैंने पूर्ण वृत्त नहीं बनाया है। जो पूर्ण वृत्त होता है, पूर्ण सर्किल होता है, पूर्ण सर्किल ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं। अब तुमको यहां समझना होगा, तो इसे मान लो ए है, ये चीज ऐसे नहीं रखा गया है, ये चीज ऐसे है, सामने से ऐसे दिख रहे हो, ऐसे नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे रखा गया है। बताओ धारा कैसे हो रही है, इसमें धारा ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, मतलब मैं क्या कहूं, धारा ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे क्लॉक वाइज ऐसे चल रही है, ऐसे देखो यार, क्या जा रही थी धारा, ऐसे फ्लो कर रही है। अब यहां तुमको समझने वाली बात यहां पर क्या है, बहुत चीज, मेन चीज समझने बात क्या है यहां पर, चलो देखो यार, चलो अगर हम बात करेंगे यहां पर, मान लो यहां धारा आई, यहां धारा पहुंची, जब धारा ऐसे आ रही है, अब धारा दिशा इधर दिखाएगी, यहां कैसे दिखाएगी, यहां दिशा इधर दिखाएगी। तो हम लोग जानते हैं दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 2, दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 2 क्या कहता है, बताओ, मैं बताया था। जैसे मान लो एक कोई चालक तार है, इसमें ऊपर धारा फ्लो कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र हमको यहां ज्ञात करना। हमने क्या बोला था, अंगूठा फैलाना है धारा की दिशा में, अंगुलियां फैलाना है चुंबकीय क्षेत्र की, तो हथेली से जिधर धक्का दोगे वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अंगूठा फैला दिया मैं धारा दिशा में, अंगुली कहां फैला दिया, चुंबकीय क्षेत्र की, जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो धक्का किधर मारोगे, अंदर की ओर। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की बाहर, अंदर होगा। लेकिन यहां समझो, यहां धारा किधर जा रही है, धारा ऐसे आई, ऐसे समझो, ये ऐसे रखा गया है, अभी धारा ऐसे जा रही है, ऐसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा धारे हो गई, बताओ तो अंगूठा में कैसे रखूंगा, धारा की, ये रखा गया ऐसे ना, मैं क्या बोला, ऐसे रखा गया है, धारा किधर, बताओ धारा किधर जा रही है, धारा जा रहे, जब यहां पहुंच के जाएगी ना, धारा जाएगी इस साइड, अंगूठा किधर करेंगे, अंगूठा करेंगे धारा की, और इसको हमको फैलाना किधर है, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्ञात करना है। बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है पी पर, और धारा इधर जा रही है, धारा इस तरह जा रही है ना,
अंगूठा बढ़ाना धारा की दिशा में, अंगुली क्या बढ़ाना चुंबकीय क्षेत्र की। धक्का किधर मारोगे, अंदर की बाहर मारोगे, धक्का मारोगे बाहर की ओर। इनसे धारा ऐसे आ रही है, धारा ऐसे आ रही है, ऐसे। तो अंगूठा में फलाई धारा की, अंगूठा है धारा की दिशा में, अंगुलियां फैलाना जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का किधर मारोगे बाहर की ओर। यानी इस कंडीशन जो धक्का मारेंगे हम लोग इधर, यानी इस कंडीशन चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी इधर होगी इसका डीबी। जब धारा यहां पहुंचेगी, मतलब अभी धारा ऐसे जा रही थी, अब धारा ऐसे जाएगी, तो हमने क्या बोला अंगूठा किधर फैलाना है धारा की। जब मैं अब बताओ ऐसे करूंगा, हमने क्या बोला धारा इधर जा रही है, अंगुली हमेशा किस साइड हो चाहिए, अंगुली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की। धारा किस साइड आ रही है, ऐसे ना, धारा ऐसे देखो, मैं तुम कैसे बताऊं, धारा ऐसे जा रही नहीं जा रही है, यहां देखो समझो, धारा इस साइड जा रही है, धारा ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है ऐसे है, तो धक्का इस बार किधर लगेगा ऊपर की ओर। मतलब इस कंडीशन में धक्का लगाया गया ऊपर की ओर। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तू सोचो 90 डिग्री कोण बने, 90 डिग्री कोण यहां पर बनने वाला नहीं है, क्योंकि सर्किल ऐसे नहीं बना है। कैसे बना है, ऐसे बना है। एक बार धारा ऐसे गई, अंगूठा इधर हुआ, चुंबकीय क्षेत्र वहां निकालना, धारा किधर लगाओगे बाहर नीचे लगा। एक बार धारा कहां गई, ऊपर गई, अंगूठा किधर फैला मैंने, अंगूठा है धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना हमको, वहां पर इधर मारो धक्का उस साइड। अब होगा क्या यहां पर, समझो ध्यान इधर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के होंगे दो कंपोनेंट, कितने जी, दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। कैसे होगा समझो ध्यान इधर। चलो एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या होगा वर्टिकल। अब हमें यही समझना है, हमने क्या बोला। अब इसको हम दो घटकों में डिवाइड करेंगे, यहां पर, यहां पर। अगर यहां पर कोण क्या बनेगा फाई, क्या जी, अगर यहां पर एंगल बना फाई, बताओ ई वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री ना, ये कितना बनेगा यहां पर 90। अगर ये फाई मैंने माना, बताओ ये कितना होगा 90 माइनस फाई होगा, 90 माइनस फाई, तो ये भी 90 है, ए वाला एंगल भी 90 ही है, ए वाला। अगर ए वाला 90 माइनस फाई है तो ये कितना होगा, ए फाई हुआ, ये कितना हो गया 90 माइनस, ये पूरा 90 यहां से यहां तक पूरा 90 है, तो ये कितना होगा जी, कितना होगा, ये होगा फाई, कितना होगा फाई। नहीं समझे हमारी बात, कैसे ए वाला कोण कितना है, ए वाला कोण है फाई, तो पूरा 90 यहां से यहां तक 90 है, तो अगर ये पूरा फाई है कितना हो जाएगा 90 माइनस, अब यहां से लेकर यहां तक ए भी कितना है 90 है, तो अगर 90 माइनस फाई है तो ए कितना होगा 90 माइनस फाई और प्लस फाई क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव प्लस फाइव दोनों क्या होगा जी, क्या बचेगा 90। उसी प्रकार से यहां भी अगर ये फाई कोण है, कितना है जी फाई है, तो इसको मैंने कितने घटक में बांटा हुआ है, दो घटक में ना। बताओ ए वाला कोण कितना होगा 90 माइनस फाइव, अगर 90 माइनस फाइव हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक ए भी क्या है 90 है, 90 माइनस ए पूरा यहां से यहां तक लास्ट तक 90 है, अगर इतना 90 माइनस फाइव है इतना कितना होगा फाइव होगा। हमने क्या बताया, इसको मिटा दे रहा हूं, दिक्कत हो जाएगा। चलो बस इतना जानो, अगर ये फाइव ए भी कितना होगा, अगर ए भी फाइव भी कितना होगा फाइव। कैसे दिखाया अभी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो घटक में बांटेंगे। कितने घटक में जी, दो घटकों में बांटेंगे। देखो ध्यान इधर, एक चीज जानते होगे, अगर किसी स्थान पर जो बल है अगर थीटा एंगल पर काम कर रहा है, जो कोण थीटा जिससे कोण सटा होगा उससे क्या आता है कास, और जिससे कोण है वहां पर क्या आता है साइन। बताओ किससे कोण सटा है, इससे ना, यहां पर मान लो एफ है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एफ कॉस थीटा, और यहां पर क्या आएगा एफ साइन थीटा। सही है। अब इस हम डीबी को दो घटकों में बांटेंगे। बताओ इसके साथ क्या लगा है, कौन लगा है,
तो जिसके साथ कोण लगा उसके साथ क्या आएगा, कास आएगा, और जिसके साथ कोण नहीं वहां पर क्या आएगा, साइन आएगा। बताओ, इसके साथ कोण लगा है, जब इसको हम बांटेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, डीबी कॉस फाई, यहां फाई था, डीबी कॉस फाई, यहां पर फाई, यहां पर बताओ क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, डीबी साइन फाई। उसी प्रकार से इसके लिए यहां पर फाई लगा, क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्या लिखूंगा, डीबी, डीबी है ना, डीबी कास फाई। ये तो हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या बताओ, डीबी साइन फाई। इस बिंदु पर इसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र यहां हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां बराबर है, तो डीबी कास फाई, डीबी कास फाई आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, परंतु दिशा क्या होगी उनकी, दोनों मिला की दिशा अलग अलग होगी। परिमाण बराबर है परंतु दिशा में क्या है जी, दिशा में अलग अलग है, इसलिए दोनों इस बिंदु पर क्यों जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वह इसके और इसका नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, डीबी साइन फाई का निकलेगा। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वह किसका निकलेगा, डीबी साइन फाई के कारण निकलेगा। हम लिखने वाला नहीं, चलो लिखता हूं यहां पर मैं, बिंदु P पर चला गया ऊपर, गजब, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी कास फाई, डीबी कास फाई है, डीबी कास फाई परिमाण में समान, परिमाण में समान, परंतु दिशा में भिन्न होने के कारण, भिन्न होने के कारण क्या करेंगे जी, एक दूसरे क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता किसके कारण होगी, डीबी साइन फाई के कारण होगी। ठीक है, पहले इतना उतारो, जगह नहीं बचेगा, फिर आगे बात करते, पहले तो उतारो, खत्म हो जाएगा। तो बड़ा पहले इतना देखो, जाने समझो, चलो बताओ। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है किसे कारण आएगी, डीबी साइन फाई कारण। मैं लिखता हूं यहां पर, आप B बराबर जो परिणामी तीव्रता क्या करना। इसी प्रकार से सर्किल पर छोटे छोटे बहुत सारे क्या होंगे जी, डीएल होंगे, और जब सभी छोटे छोटे डीएल को हम लोग क्या कर जोड़ दें, क्या करें जी, सभी छोटे छोटे डीएल को चाहे जोड़ दे चाहे उसे क्या कर लें, समाकलन निकाल दे, क्या निकल आएगा, पूरे से भाग के कारण इस बिंदु पर क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, यानी पूरा भाग निकालेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन। और ये क्या होता रहा है, पूरा भाग, क्या जी, पूरा भाग। ठीक, बताओ क्या है, छोटा भाग कितना था, डीबी साइन फाई, सही है, छोटा भाग था डीबी साइन फाई, इसका हम समाकलन निकाल दें, क्या निकल आएगा, पूरे से भाग कर्ण कहां पर, बिंदु P पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ डी का मान, डी मान कितना दिए, बोलो हमको, डीबी का मान कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान 4 पाई कितना जी, आई डी एल बटे क्या है, आर स्क्वायर गुणे क्या है, साइन फाई।
अब यहां पहले मान रख लो, फिर हम बात करते हैं आगे। थोड़ा समझो ध्यान इधर। चलो, मेन चीज यहां पर क्या है, ये ऐसे है, एक पूरा कितना है जी, आर है, ये कितना है, ये कितना है, यहां को कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां को तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मैं वो मान लिया, इसको पी मान, इसको क्या मान लू, क्यों मान लू, क्यों मान ले रहा हूं। चलो बताओ, पी ओ, ये क्या हो गया, क्यू। जब पी ओ क्यू में बात करोगे, बताओ ए वाला कोण कितना है, फाइव। और तुम लोग जानते हो साइन फाई लिखो, फाई लिखो तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है, फाई है, लंब कौन जी, लंब है ओ क्यू, बटे कर्ण कितना है, पी क्यू, कितना है, पी क्यू। बताओ आधार है एक्स, लंब है आर, तो कर्ण कितना आएगा, आर का मान कितना है बताओ, तो मैं निकालू इसका मान, यानी आर बटे कितना, कैपिटल आर ना जी, कैपिटल आर बटे कर्ण कितना बताओ, स्मॉल। तो स्मॉल आर का मान निकल आएगा ना, कैसे निकले बताओ, क्या लगाएंगे हम लोग यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ, आर का स्क्वायर ना, लंब कितना है, आधार कितना है बताओ, आर का मान कितना आ गया, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसके साथ हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल आर बटे क्या जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ यानी जहां जहां क्या आएगा, आर का मान इतना हो गया, जहां जहां साइन फाइव उसके स्थान क्या रखूंगा, कैपिटल आर बटे आर स्क्वायर प्लस रखो यहां पर। चलो समझो ध्यान इधर। चलो बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल बटे, बताओ आर का मान कितना है, आर का मान रूट में आर स्क्वायर प्लस और पूरे का 4 स्क्वायर। बताओ साइन फाइव मान कितना है, क्या जी साइन फाइव मान, कैपिटल आर बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है ना, रूट है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर प्लस इंटू आर बटे क्या बचा, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां घात एक है, यहां घात कितनी, एक बटे बुद्धो। इसमें बाहर कौन कौन निकलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। सब पहले एक बार हल करो तो निकालो इसको बाहर। बताओ म्यू नॉट बटे कितना है जी, 4 पाई आई डेल एल इंटू आर बटे, एक घात हो, एक बटे दो घात हो, कितना हो जाएगा, एक बटे दो ना जी। इसका पूरा घात कितना है, इसका पूरा घात कितना है, इसका घात कितना है, दो का नाम 3 बटे 2 आएगा। मतलब इसको में कितना आएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना देगा, 3 बटे 2। ये तो बदल कौन रहा है, एक्स बदल रहा है कि आर बदल रहा है कि एल बदल रहा है, कौन बदल रहा है, एक्स फिक्स है, आर फिक्स है, ए भी आर फिक्स है, बदल कौन रहा है, एल बदल रहा है। जो बदल रहा है वो समाकलन के अंदर रहेगा, बाकी सब कहां चले जाएंगे, बाहर। बाहर को सबको बताओ कौन बाहर आएगा, म्यू नॉट अपान क्या जी
4 पाई, आई वही रहेगा, आर वही रहेगा, और क्या जी आर स्क्वायर प्लस पूरा घात कितना है 3/, अंदर क्या बचा समाकलन क्या 1 इंटू क्या मैं डीएल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये अभी तक क्या निकला, ये निकला बी का मान, किसका निकला बी का मान। बताओ अब मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, तो बी बराबर तो क्या निकला म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे क्या जी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे पावर 3/2। एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष इस समाकलन क्या कर रहा है कि सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा पूरे भाग का क्या निकल आएगा मान, और जब पूरा भाग छोटा छोटा यल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी जो कैपिटल यल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे वृत्त की परिधि ना, छोटा छोटा भाग मिल क्या बना लेगा वृत्त की पूरा क्या बना लेगा परिधि। यानी एक का समाकलन यल के सापेक्ष कितना होगा यल आएगा, यानी आ गया है यल, क्या आगे जी यल, और यल क्या है बताया था कल वृत्त की, यानी पूरा पार्ट बात कर रहा है। बताओ तो रखो यहां पर बी बराबर क्या निकला म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे क्या जी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/, इसका मान कितना होगा 2 पाई आर, और 2 पाई बताओ, और 2 पाई कौन सा रहेगा कैपिटल के समान आ रहेगा यहां पर, आर क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल के समान आ रहा है कैपिटल आर, इसके साथ क्या रखूं मैं कैपिटल आर, ध्यान रखना है बहुत बड़ी चीज है। बताओ रखो या तब यहां पर क्या निकला 2 दूनी पाई से पाई क्या हो गया 2 बच्चा, तो म्यू नॉट बटे कितना जी 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस पावर 3/, ए आ गया किसी धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र से एक्स दूरी पर क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये बताओ हमने कल केंद्र पर क्या निकाला था, केंद्र पर मैं निकाला था बी बराबर क्या बताओ क्या निकाला था म्यू नॉट बटे 2 क्या था ना आई बटे आर स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है कोई बात रहा तभी स्मॉल आर, यही को कैसे आए गए मैंने एक्स दूरी पर निकाला है, अगर एक्स का मान रख दोगे 0 तो कहां पर निकलेगा केंद्र पर, कहां जी रखो यहां पर, अगर मैं रखूंगा जब एक्स का मान बराबर 0 तो कहां पर मान निकाल रहे हो तुम केंद्र पर, देखो इतना आ रहा नहीं आ रहा चेक करो इसको, तो बी बराबर क्या बताओ क्या निकलेगा म्यू नॉट बटे 2 आई आर स्क्वायर बटे इसका मान कितना हो गया 0, तो आर स्क्वायर इसका 0 हो गया ना, बाहर कितना बताओ 3/2, 2 क्या हो गया काट बताओ बचा कितना म्यू नॉट बटे 2 आई आर बटे क्या जी आर स्क्वायर आर क्यूब क्या हो गया एक बचा ना, क्या बचा म्यू नॉट बटे 2 आई बटे, देखो यहां पर वहां त्रिज्या में स्मॉल आर लिया होगा तब क्या होगा आर आया होगा, यहां त्रिज्या क्या लिया गया है देखो देख रहे हो कोई दिक्कत यहां तक, तो वही चीज आएगा। एक बार फिर समझो इधर, एक बार मैं फिर समझा तुमको प्रयास कर रहा हूं, सब समझोगे यहां फंस गए होगे, यहां फिर एक बात देख लो इधर, चलो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, चलो इधर ए है ये है बिंदु P, ये क्या है बिंदु P, हमने क्या बोला ये ऐसे रखा है ए ऐसे है, जब धारा यहां नीचे पहुंचेगी ऐसे रखा गया है 3D है, इसे तो बाहर नहीं पाऊंगा मैं बाहर निकाल दूंगा, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसे रखा गया है। बताओ जब धारा ऐसे आएगी धारा कैसे जाएगी ऐसे जाएगी ना, हमने क्या बोला बताओ अंगूठा किधर फैलाना है, अंगूठा फैलाना धारा की
ये ऐसा रखा, ये रखा तो गया है चुन में ऐसे, लेकिन बना कैसे गया है ऐसे। अब उठा फलाना धारा की, इस धारा किधर है, उधर है, अब किधर फलाना है, चुंबकीय छेद उधर है। बताओ हमने क्या बोला था, चुंबकीय छेद दिशा किधर होगी, धारा उस साइड जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र वहां है, धक्का किधर लगेगा, बाहर की ओर ऐसे। तो धक्का यहां लगा ऐसे, यानी चुंबकीय छेद दिशा हो गई ऐसे, बहुत दमा झुकाव एकदम थोड़ा सा, क्योंकि डीबी ऐसे ऐसे है, बताया ना ऐसे। अब तो धारा यहां जब जाएगी, यहां धारा कैसे होगी, यहां धारा इस दिशा में ऐसे जा रही है जी, धारा यहां पर ऐसे बहेगी। देखो चुंबकीय क्षेत्र कहां दिखाना है, चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है वहां पर, धारा इधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो धक्का इस कंडीशन किधर लगेगा, ऐसे लगाओगे ऐसे ऊपर की ओर, तो धक्का यहां पर लगा किधर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे। ये हो गया डेल बी। अगर ये वाला कोण मैंने बोला फाई है, तो ये भी कितना होगा, फाई। जब भी हम लोग किसी चीज को, बल को, चुंबकीय क्षेत्र को घटकों में डिवाइड करते हैं, तो वहां पर क्या किया था उसको, लंबवत, क्या जी, लंबवत मानते हैं। यहां पर हम इसको क्या माना, परपेंडिकुलर। बताओ अब इससे कितने घटक होंगे, इसके भी दो घटक, इसके भी दो घटक। दो घटक कैसे होंगे, अगर यहां कोण बन रहा है फाई, तो ई वाला पूरा कोण कितना है, 90 है, तो ए कितना बनेगा, 90 माइनस, अगर 90 माइनस फाइव है तो ए भी 90 ही है यहां से यहां तक, तो 90 माइनस फाइव है, तो ए कितना बनेगा, 5 बनेगा। साइंस है, समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। अगर ये 5 है तो ए कितना होगा बताओ, 90 पूरा है, तो कितना होगा, 90 माइनस, ए भी 90 है, ए भी 90 है, तो अगर 90 माइनस 5 तो कितना होगा, 5। जिससे कोण फटा होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस, और जिससे कोण नहीं हो तो वहां पर क्या आता है, इससे कोण फटा है, इससे क्या कारण यहां पर क्या आएगा, डीबी कॉस फाई। इसके कारण यहां पर कोण नहीं, यहां पर क्या आएगा, डीबी साइन फाई। ऐसे इसके कारण, ऐसे इसके कारण भी यहां पर कोण फटा क्या आएगा, डीबी कॉस फाई, और यहां पर कोण है, यहां पर क्या आएगा, डीबी साइन फाई। ये तो मैंने दो छोटे से भाग का निकालना है, लेकिन निकालना वो क्या है, पूरे से भाग के का। जब पूरे से भाग का निकाल तो क्या करूंगा मैं, तो उसका तब जब पूरा भाग निकालूंगा उसका करूंगा जी, छोटे छोटे भाग को जोड़ दो, छोटे छोटे भाग कर दो, उसका समाकलन कर दो, क्या निकल आएगा, पूरे से भाग के कारण। ये आ गया फार्मूला। तो किसी धारावाही चालक के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, ये होता है फार्मूला, कई बार बोर्ड में आया भी हुआ है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बटे 4 लो। तो से